सो बच्चों देखते हैं सेल वॉल। तो मैं ये बता रहा था कि सेल वॉल का जो सबसे आउटिंग लाइन है ना, तो वो सेल वॉल प्लांट सेल में अवेलेबल होती है, उपलब्ध होती है। और ये सेल वॉल जो होती है, इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में। ये उस टाइम की बात है जब किसी प्लांट सेल की डिस्कवरी हुई थी, डेड प्लांट सेल की डिस्कवरी हुई थी। ये उस समय की बात है, सेम 1665 के समय में, जब किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी, है ना बेटा। अब ये है क्या चीज सेल वॉल? तो सेल वॉल आप देख रहे हो कि किसी भी प्लांट सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। इसकी नेचर कैसे होता है, इसकी मतलब फीचर्स कैसे होते हैं? ये बहुत ही रिजिड होता है ना। रिजिड मतलब बहुत ही कठोर होता है और प्रोटेक्टिव होगा। ये ठीक उसी तरीके से उसको सुरक्षा देती है जैसे हमारे घर के चारों तरफ बाउंड्री वॉल होती है ना। तो बाउंड्री वॉल हम किस पर्पज से बनाते हैं बेटा? हमारे अपने घर को क्या देने के लिए? सुरक्षा देने के लिए, है ना। तो जो प्रोडक्टिव नेचर है, ये क्या होती है? सेल वॉल की होती है। इसका नेचर कैसा होगा? नॉन लिविंग, है ना, क्योंकि इसके अंदर लिविंग जैसा कोई भी टेंडेंसी नहीं होती और ये एक तरीके का सपोर्टिव लेयर होता है। क्लियर? किसी भी सेल के लिए। अब बात आती है कि जो सेल वॉल है, वो सेल वॉल किसी भी सेल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है? वो सेल को क्या देती है बेटा? शेप देती है, उसको एक परफेक्शन देती है। किसी भी सेल को जो सेल वॉल होती है वो शेप देती है ना। अब सेल वॉल जो होती है वो किन किन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है? तो बेटा प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, फंगाई में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, और साथ ही साथ सम प्रोटिस्ट में भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स फंगाई, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और कुछ प्रोटिस्टास में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन सारे सेल वॉल के जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोजिशन होते हैं, जो उनके संगठन होते हैं, वो सभी के सभी अलग अलग होते हैं। सेल वॉल इज एब्सेंट इन ऑल एनिमल सेल। इस चीज को बेटा ध्यान रखना कि किसी भी एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। ये टोटली क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो जो सबसे प्रमुख बात है कि कोई भी जो सेल वॉल है, वो सबसे पहले डिस्कवरी जो सबसे पहले इसकी हुई है, वो रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा हुई है, 1665 में हुई है। ये कैसा होता है? तो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होगा। क्लियर? वेरी रिजिड होगा, प्रोटेक्टिव होगा नेचर में, नॉन लिविंग होगा, सपोर्टिव लेयर होगा, उसकी सुरक्षा करना इसका काम होगा। ये सेल को साथ ही साथ क्या देती है? शेप देती है ना बेटा, एक आकार देती है। ये किस में पाए जाएंगे? प्लांट्स में पाए जाएंगे, फंगाई में पाए जाएंगे, बैक्टीरिया में पाए जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया में पाए जाएंगे, और कुछ प्रोटिस्ट में भी देखने को ये मिलते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना कि किसी भी एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। डायरेक्टली क्या मिलता है देखने को? सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें बेटा, तो सेल वॉल इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव आउटर लेयर। कैसा लेयर होगा बेटा? आउटर लेयर होगा, प्रोटेक्टिव होगा, दैट गिव शेप देगा एंड सपोर्ट टू द सेल। फाउंड इन प्लांट्स, फंगाई, बैक्टीरिया। प्लांट्स में मिलेगा, फंगाई में मिलेगा, बैक्टीरिया में मिलेगा, साइनोबैक्टीरिया में मिलेगा और कुछ प्रोटिस्ट में मिलेगा, बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। इस चीज को ध्यान रखना बेटा, है ना। आगे हम बात उसी की करने जा रहे हैं जो हमने अभी बताया कि किस किस ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल देखने को मिलता है। लेकिन वो सेल वॉल हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग कंपोजिशन वाला होता है, अलग अलग कंपोनेंट वाला होता है ना। अब सबसे पहले अगर हम बात करें प्लांट सेल वॉल की, तो प्लांट जो सेल वॉल होते हैं, वो प्लांट सेल वॉल किसके बने होते हैं बेटा? सबसे मेजर जो कंपोनेंट होता है बेटा, वो होता है सेलुलोज। क्या होता है बेटा? सेलुलोज। सेलुलोज है क्या चीज? तो ध्यान देना बेटा, एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। क्या है बेटा? पॉलीसैकेराइड। सेल वॉल जो होता है वो क्या है? पॉलीसैकेराइड है। हेमीसेलुलोज होगा और साथ ही साथ पेक्टिन भी मिलेगा। ये तीन चीजें मिलती हैं किसमें? प्लांट सेल वॉल में। सेलुलोज इसका एक मुख्य कंपोनेंट होता है। एल्गी क्या होगा बेटा? एल्गी का जो सेल वॉल होगा उसमें भी सेलुलोज होगा, गैलेक्टेन्स होगा, मेनान्स होगा और कैल्शियम कार्बोनेट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को आप ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी इस चीज को मेंशन करती है। ठीक है? एल्गी का जो सेल वॉल होगा, सेलुलोज, गैलेक्टेन्स, मेनान्स और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है? अगर हम फंगाई की बात करें बेटा, तो काइटिन इसका सबसे महत्वपूर्ण होगा। काइटिन जो होगा वो इसका सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होगा, और दूसरा होगा ग्लूकेंस। अब एक चीज समझना कि जो फंगाई का सेल वॉल है वो दो लेयर में होता है। कितने लेयर में बेटा? दो लेयर में। अब दो लेयर की अगर हम बात करें, तो जो सबसे बाहर वाला लेयर है, जो सबसे बाहर वाला लेयर है, वो क्या होगा बेटा? वो होगा ग्लूकेंस। ठीक है? क्या होगा? ग्लूकेंस। और जो अंदर वाला लेयर होगा बेटा, जो अंदर वाला लेयर होगा, वो क्या होगा? काइटिन होगा। ठीक है? और यही महत्वपूर्ण होता है, काइटिन। ठीक है? तो ध्यान रखना, किसी भी फंगस का
जो सेल वॉल होता है उसके मुख्य कंपोनेंट क्या होते हैं, काइटिन होते हैं, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, ग्लूकेन्स होता है। अब ये दो लेयर में बटे होंगे, जो सेल वॉल होते हैं वो दो लेयर में होंगे, तो अंदर वाली लेयर किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, और जो बाहर वाली लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, ग्लूकेन्स की बनी होती है। इस चीज को ध्यान रखना। और नेक्स्ट है बेटा बैक्टीरिया। तो बेटा बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो होता है पेप्टिडोग्लाइकेन्स के, किसके बेटा, पेप्टिडोग्लाइकेन्स के, है ना। ये महत्वपूर्ण है। ऑल टॉपिक इसमें कि जितने भी स्क्रीन पे इस समय आपको सामने दिख रहे हैं बेटा, ऑल इंपॉर्टेंट है, ऑल इंपॉर्टेंट। बहुत बार यहां से क्वेश्चन